जेठ का महीना शुरू होते ही धरती जैसे अग्नि की तपिश से भर उठी थी। सूरज आसमान में ऐसा तप रहा था मानो अपनी पूरी शक्ति धरती पर उंडेल देना चाहता हो। पेड़ पौधे सूखने लगे थे, नदियों का जल भी कम होने लगा था और हर जीव जंतु एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। ऐसे कठिन समय में एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक स्त्री गंगा रहती थी। गंगा का जीवन भले ही साधारण था, पर उसकी आस्था बहुत गहरी थी। वह हर दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का नाम लेती, घर के बाहर तुलसी के पास दीप जलाती और फिर अपने काम में लग जाती। जेठ के इस भीषण गर्मी वाले महीने में भी गंगा का नियम कभी नहीं टूटता था। वह रोज पास के कुएं से पानी भरकर लाती और रास्ते में जो भी प्यासा मिलता, चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसे पानी जरूर पिलाती। गांव के लोग अक्सर उसे समझाते कि इतनी गर्मी में खुद का ध्यान रखो, इतना पानी दूसरों को क्यों देती हो, लेकिन गंगा मुस्कुराकर बस इतना कहती, जेठ मास में जल दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान खुद प्यासे के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज अपने चरम पर था और गर्म हवा जैसे आग बरसा रही थी। गंगा पानी भरकर लौट रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह बहुत कमजोर और प्यास से व्याकुल लग रहा था। उसने कांपती आवाज में गंगा से पानी मांगा। गंगा ने बिना एक पल गवाए अपना घड़ा आगे बढ़ा दिया। बूढ़े ने पानी पिया, लेकिन उसकी प्यास जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। गंगा ने अपना सारा पानी उसे पिला दिया और खुद खाली घड़ा लेकर घर की ओर चल पड़ी। अब गंगा खुद प्यास से व्याकुल हो गई थी। रास्ता लंबा था और गर्मी असहनीय, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसके मन में संतोष था कि उसने किसी की प्यास बुझाई है। जैसे तैसे वह घर पहुंची और थककर वहीं बैठ गई। तभी अचानक उसके सामने वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गंगा, तुमने इस भीषण गर्मी में भी निस्वार्थ भाव से जलदान किया है। तुमने अपने कष्ट की चिंता किए बिना दूसरों की प्यास बुझाई, यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम उसमें सफल हुई हो। गंगा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से गंगा का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन उसने कभी अपना दान और सेवा का भाव नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही हर दिन प्यासों को पानी पिलाती रही और भगवान का नाम जपती रही। गांव के लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो उन्हें भी समझ आ गया कि जेठ मास में जल का महत्व कितना बड़ा होता है। उन्होंने भी जल दान करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे गांव में शांति और खुशहाली फैल गई। कहते हैं कि जेठ मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जल दान करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त करता है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और करुणा में छिपी होती है। और जेठ के इस तपते महीने में एक घूंट पानी भी किसी के लिए अमृत के समान होता है।